हरे कृष्णा। यदि हम काल से को सुख तथा दुख का कारण मान लें तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शरीर के अंश हैं जो काल के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगारियों को नहीं जलाती, न ही शीत अपने ही रूप ओलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है। इसीलिए कोई किस पर क्रोध प्रकट करे। भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है और वह सुख दुख या और किसी तरह का अनुभव नहीं करता है। चूँकि आत्मा पूर्णतया दिव्य है, अतः उसे उस दिव्य प्रभु पर अपनी चेतना स्थित करनी चाहिए जो भौतिक सुख दुख से परे हैं। जब दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है, तब जीव यह कल्पना करता है कि वह भौतिक जगत में सुख तथा दुख भोग रहा है। पदार्थ के साथ चेतना की यह मोहमयी पहचान मिथ्या अहंकार कहलाती है और वही संसार का कारण है। न केचितवाय कथा न तस्य द्वन्द्वो पराग परमा परस्य यथाहं संसृतिरूपेण यस्या देवे प्रबुद्धो न बिभेति भूतये। मिथ्या अहंकार मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह वह भौतिक सुख दुख का अनुभव करता है, किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। वह किसी भी स्थान, किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता है और व्यक्ति इसे समझ लेता है। उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं है। तात्पर्य वह ब्राह्मण जीव के सुख तथा दुख की 6 विशिष्ट व्याख्याओं का खंडन कर चुका था और अब वह अन्य किसी भी दी जाने वाली व्याख्या का खंडन करता है। मिथ्या अहंकार के आधार पर वस्तुतः शारीरिक आवरण आत्मा को ढक लेता है और इस तरह मनुष्य झूठे ही उनका सुख तथा दुख भोगता है, जिसका उसे कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान द्वारा उद्धव से कहे गए ब्राह्मण के इस दिव्य उद्देश्य को समझ लेता है, वह इस जगत के भीतर भय की भीषण चिंता को फिर से कभी नहीं भोगेगा। एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वमहेतऋषिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं मत्तमो मुकुन्दागधिर्विशेषवैवम्। हे कृष्ण, मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघन सागर को पार कर लूँगा। इसीलिए इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक को श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 3.6 में उदाहरण दिया है। श्रील प्रभुपाद की टीका है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति करने से जिन 64 बातों की आवश्यकता पड़ती है, उनमें सन्यासी के प्रतीकात्मक चिन्ह धारण करने का वैधांतिक सिद्धांत है। यदि कोई सन्यास ग्रहण करता है तो उसका मुख्य कार्य अपने जीवन को पूर्णतया मुकुंद की सेवा में लगाना है। यदि वह अपने तन तथा मन को पूर्णतया भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। इसमें केवल वस्त्र ही नहीं बदलना होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है,
अनाश्रितं कर्म फलम कर्म कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च। जो कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्ति पूर्वक कर्म करता वही सन्यासी है, वस्त्र सन्यासी नहीं, अपितु कृष्ण के प्रति उनकी मनोवृत्ति ही सन्यासी है। परमात्मा निष्ठ शब्द का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। परमात्मा या परम पुरुष तो कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो लोग कृष्ण की चरण कमलों की सेवा में पूर्णतया समर्पित होते हैं वे ही वास्तव में सन्यासी हैं। भक्त औपचारिकता के लिए अपने पूर्व आचार्यों की दिखा देखी ही सन्यास वस्त्र धारण करता है। वह त्रिदंड भी ग्रहण करता है। बाद में विष्णु स्वामी ने यह माना कि त्रिदंडी का वेश धारण करना परमात्मा निष्ठा है, इसीलिए निष्ठावान भक्त एक अन्य दंड जीवन दंड को भी त्रिदंड के साथ मिला लेते हैं। वैष्णव सन्यासी त्रिदंड सन्यासी कहलाते हैं। मायावादी सन्यासी केवल एक दंड धारण करता है, वह त्रिदंड का अभिप्राय नहीं समझता है। आगे चलकर वह शिव स्वामी की जाति वाले अनेक पुरुषों ने भगवान की आत्मनिष्ठा भक्ति छोड़ दी और शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण किया। शिव स्वामी संप्रदाय वाले 108 नाम छोड़कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं और संन्यास के 10 नाम ग्रहण करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रचलित संन्यास एक दंड को स्वीकार किया था, किंतु 30 पर भी वे अवंतीपुर के ब्राह्मण द्वारा स्वीकार किए जाने वाले त्रिदंड सन्यासी के विषय में श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनाया करते थे। परोक्ष रूप से उन्हें यह घोषित किया था कि एक दंड के भीतर 4 दंड स्थित हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को परमात्मा निष्ठ के बिना एक दंड संन्यास स्वीकार न था। साथ ही विधि विधानों के अनुसार त्रिदंड में जीव दंड को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक साथ बंधे हुए ये चारों दंड भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक हैं। चूँकि मायावादी एक दंडीय सन्यासी कृष्ण की भक्ति नहीं करते, अतः वे ब्रह्म तेज में लीन होने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमांतर स्थिति है। वे इस निर्विशेष स्थिति को मोक्ष मानते हैं। मायावादी सन्यासी यह नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिदंडी थे, वे उन्हें एक दंडी सन्यासी मानते हैं। यह उनके विवर्तक मोह का फल है। श्रीमद् भागवतम में एक दंडी सन्यासी जैसे कोई वस्तु नहीं मिलती है। जहाँ त्रिदंडी सन्यासी को सन्यास आश्रम का प्रतीक मान लिया जाता है, इस श्लोक का संदर्भ देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम द्वारा स्तुति सन्यास को मानते थे। मायावादी सन्यासी तो भगवान की बहिरंगा शक्ति पर विमुग्ध रहते हैं। भला वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को कैसे समझ सकते थे। आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके चरण चिन्हों पर चलकर संन्यास स्वीकार करते हैं और जनेऊ तथा शिखा धारण करते हैं। मायावादी मत के एक दंडीय सन्यासी जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं और शिखा नहीं रखते हैं, इसीलिए वे त्रिदंड सन्यासी का तात्पर्य नहीं समझ सकते। फलस्वरूप वे मुकुंद की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में रुचि नहीं दिखाते। वे ब्रह्म में लीन होने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वे इस जगत से ऊब जाते हैं। वे आचार्य जो दैव वर्णाश्रम भगवद गीता में उल्लिखित चतुर्वर्ण्या मया श्रेष्ठम के पक्षचर हैं, वे असुर वर्णाश्रम की काल्पनिक परिकल्पना नहीं मानते, जिसमें वर्ण को जन्म से माना जाता है
श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ भक्त गदाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास स्वीकार किया था और माधव उपाध्याय को अपने त्रिदंडी सन्यासी के शिष्य रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि इन्हीं माधवाचार्य से पश्चिम भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रारंभ हुआ। श्री गोपाल भट्ट वसु ने, जो गौड़ीय संप्रदाय में स्मृत्याचार्य कहलाते हैं, बाद में त्रिदंडपाद प्रबोधानंद सरस्वती से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव वाङ्मय में त्रिदंड संन्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत का प्रथम श्लोक इस पक्ष का समर्थन करता है कि मनुष्य को 6 वेगों को वश में करते हुए त्रिदंड संन्यास स्वीकार करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपास्त वेगम एतान वेगान विषहेत धीरा सर्वामपि पृथ्वीं सशिष्यात। जो व्यक्ति मन की वाणी को वाणी मन क्रोध उदर तथा जिद और जन इंद्रियों के वेगों को सहन कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है और पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ने कभी भी मायावादी संन्यास ग्रहण नहीं किया और उन्हें इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे, जो त्रिदंडी सन्यासी थे, किंतु मायावादी सन्यासी श्रीधर स्वामी को न समझ पाकर कभी कभी सोचते थे कि श्रीधर स्वामी मायावादी एक दंड संन्यास समुदाय के थे। वस्तुतः बात ऐसी ना थी। श्री भगवान उवाच निर्विद्या नष्ट द्रविणो गतक्लशं प्रव्रज्य प्रलयमान इत्थम् निराकृतो असद्धि परिस्वधर्मा एकपि मोतो मुनिराह गाथाम्। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी संपत्ति नष्ट होने से इस तरह विरक्त हुए इस साधु ने अपनी हिन त्याग दी है। उसे संन्यास ग्रहण करके घर को त्याग दिया है और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वह मूर्ख धूर्त द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपने कर्तव्य से विचलित बना रहा। उसने यह गीत गाया, भौतिकतावादी जीवन से छूटकर, जिसमें धनार्जन के लिए घोर तपस्याएं सम्मिलित हैं, वैष्णव सन्यासी को इस गीत को गाया जा सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के गीत को सुन पाने में सक्षम नहीं है तो वह निश्चित ही माया का आज्ञाकारी दास बना रहेगा। सुख दुख संप्रदो नान्या पुरुषस्य आत्मा विश्वभरम मित्रोदासीन परिपक्वा संसारस्य सकृत। मनुष्य का अपना ही मानसिक भ्रम आत्मा को सुख तथा दुख का अनुभव कराता है, अन्य कोई नहीं। मित्रों, निरपेक्ष लोग तथा शत्रुओं के विषय में उनकी धारणा तथा इस धारणा के चारों ओर जिस भौतिक जीवन का वह निर्णय करता है सभी मात्र आज्ञा के कारण उत्पन्न होते हैं। हर व्यक्ति अपने मित्रों को प्रसन्न करता है, शत्रुओं को परास्त कराना तथा तटस्थ लोगों की अभिव्यक्ति बनाए रखना चाहता है।
ये सारे संबंध भौतिक शरीर पर अवलंबित होते हैं और शरीर तथा अनिवार्य मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। यह अविद्या या मोह कहलाता है। हे उद्धव, तुम्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि मुझ पर स्थित करके अपने मन को पूरी तरह से बस में लाओ। योग के विज्ञान का सार यही है। जो कोई भी सन्यासी के इस गीत को सुनता या अन्यों को सुनाता, जिसमें परम पुरुष विषयक वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत हुआ है, तथा इस तरह जो कोई पूरे मनोयोग से इनका ध्यान करता है, वह फिर कभी भौतिक सुख दुख के द्वैत से अभिभूत नहीं होगा। तात्पर्य: उस वैष्णव सन्यासी ने भगवत भक्ति की शरण ग्रहण की थी, इसीलिए वह अपने आराध्य भगवान की माया पर विजय पा सका। उसने स्वयं इस गीत का ध्यान किया और इसे सुना और अन्यों को भी इसकी शिक्षा दी। भगवत कृपा प्राप्त करके उसने अन्य बद्ध जीवों के दिव्य बुद्धि का प्रकाश दिया, जिसे वे भगवत भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। धर्म का वास्तविक अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त बनना। जो लोग भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं या निजी असुविधाओं से बचने के लिए इसका त्याग करना चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवत प्रेम को समझ नहीं सकते, जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की तुष्टि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत अवंती ब्राह्मण का गीत नामक 23वें अध्याय के शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु शील प्रभुपाद